लेट्स सपोज ये एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस के अंदर आपने देखा कि ये पीछे जो उन्होंने बनाया होता है एक ऐसे कि वो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर के ऊपर पेशेंट को रखते हैं ऐसे अंदर, कहता है क्लोज्ड लाइक द कन्फेशनल्स। एम्बुलेंस का जो रूम है एक प्रीस्ट के क्लोज्ड रूम की तरह है, जैसे चर्च के अंदर, ये चर्च है तो चर्च के अंदर एक रूम होता है स्पेशली किसके लिए, कन्फेशनल के लिए। अ पर्सन हु हैज कमिटेड सिन एंड आफ्टर दैट दे विजिट टू द प्रीस्ट एंड after they tells each and every sin related to their body, they have committed this sin, they tell and they confess that we have done this, and once they committed, once they confessed, they get confessions। तो उसके बाद जैसे वो अपनी कन्फेशन करते हैं, they ultimately they are given forgiveness। हमने चौसर को पढ़ा, उसके अंदर जो पार्टनर थे, सोमनर थे या रिलीजियस लोग थे, जो एक्लीसियास्टिकल ऑर्डर से रिलेटेड लोग थे, तो वो क्या करते थे, वो उनको माफ़ी नामे देते थे। इसी तरह कहता है कि क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल, जो एम्बुलेंस का रूम है वो बिल्कुल एक प्रीस्ट के उस रूम की तरह है जहाँ पे सिनर जाके अपने कन्फेशन करते हैं सिन के। तो जैसे ही आप एम्बुलेंस के अंदर जाते हैं तो चूँकि ये डेथ बेड है, तो इसके अंदर बंदे को सब अपने गुनाह याद आ जाते हैं, जो जो उससे कमिट हुए हैं और जो वो कर बैठा है वो सारे जो है, ये कहता है एक प्रीस्ट का कन्फेशनल रूम है जहाँ पे सारे सिन जो हैं वो कन्फेस करता है, अच्छाई बुराई सब चीज़ें उसे याद आने लग जाती है। दे थ्रेड का मतलब लिखें, दे थ्रेड मेक वे, दे थ्रेड एंड लाउड नूज ऑफ द सिटी, they thread and loud noons of the cities। और ये कहाँ से गुजरती है, दोपहर में कहता है कि रास्ते पैदा करती है सिटी के अंदर, यानी वो रास्तों से गुजरती जाती है। दोपहर के वक्त ये अपने रास्ते जो है अपने रास्ते बनाती जाती है और सिटी के अंदर और डिफरेंट पाथ से गुजरती हुई, जैसे आप इसे कॉल करें, बंदा सीरियस कंडीशन में तो फ़ौरन ये रास्ते बनाती हुई अपने डिफरेंट जगहों से, कैसे एम्बुलेंस को आप अपना सीन माइंड में रखें। एंड गिविंग बैक नन द ग्लासेस दे अब्सॉर्ब, और जो गिविंग बैक की कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ती, जहाँ से गुजरती जाती है किसी बंदे को भी अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। क्या इंप्रेशन आता है, आप मेरा साथ दें कि जब एम्बुलेंस गुजरती है तो क्या कि somebody is dying, somebody is dying, died, किसी बंदे की डेथ हो गई, सीरियस कंडीशन, ठीक है, और सिक, सीरियस इल, यानी ये सारा इंप्रेशन ये छोड़ती जाती है, जहाँ से गुजरती जाती है तो बंदा क्या सोचता जाता है कि भाई कोई बंदा जो है वो सीरियस, कोई अच्छा ग्लांसेस नहीं छोड़ती, यानी अच्छे ग्लांसेस नहीं छोड़ती, दे अब्सॉर्ब, जहाँ से गुजर, कहता है गिविंग बैक नन ऑफ द ग्लांसेस दे अब्सॉर्ब, और ये जहाँ से गुजरती जाती है कोई अच्छा ग्लांस या कोई नज़ारा या कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ती, जहाँ से गुजरती है एक बैड इंप्रेशन लोगों के ऊपर छोड़ती जाती है और आगे बढ़ती जाती है, अपना रास्ता बनाती जाती है। जैसे ये कॉन्फेशनल रूम है प्रीस्ट का, जहाँ पे सारे गुनाह जो हैं कन्फेस होते हैं, उसके बाद ये अपने रास्ते बनाती है, रास्ते सिटी से और डिफरेंट पास से गुजरती हुई, और ये अच्छा नज़ारा नहीं, लोगों के ऊपर एक बैड इंप्रेशन छोड़ती जाती है। जो देखता है कोई सीरियस इल है, कोई मरने वाला, कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई, कोई सीरियस, किसी को अटैक आ गया, किसी को हार्ट अटैक, किसी को कोई पैरालाइज या इस तरह की पैरालाइज हो गया कोई, ये सारे इंप्रेशन जो है ये छोड़ती गई है, ये छोड़ती जा रही। कौन, एम्बुलेंस। इसको अच्छी तरह समझ लें, इसको हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है। लाइट ग्लॉसी ग्रे, लाइट ग्लॉसी ग्रे जो है इंग्लैंड के अंदर जो इसका कलर है वो लाइट ग्लॉसी ग्रे है, ठीक है, इस एम्बुलेंस का। तो ये एक डेथ का कलर है। अगेन उसने यहाँ पे उसने इमेजरी यूज़ की है, किसकी, रूम की। जैसे मैंने आपको ये लफ्ज़ ये इतना सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़ा है तो आपको फ़ौरन पता चल गया कि एक रूम है, उस रूम के अंदर एक कमरा है, पूरा चर्च है,
चर्च के अंदर एक रूम है, उसे कन्फेशनल रूम कहते हैं। प्रीस्ट के सामने सिनर बैठा है, कन्फेस कर रहा है, ये सारा आपको नज़ारा मिल गया। इसे कहते हैं इमेजरी, उसने इमेजरी यूज़ की है। अब दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, नन ऑफ द ग्लास, ये भी एक इमेजरी है। नन ऑफ द ग्लास, नन ऑफ द ग्लासेस दे अब्सॉर्ब, और जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे क्या इंप्रेशन छोड़ती जाती है, बैड इंप्रेशन। लाइट, अब यहाँ पे भी एक उसने डेथ की इमेज यूज़ की है, यानी ये जो है ये एक डेथ की इमेज है। लाइट ग्लॉसी ग्रे, आर्म्स ऑन द फ्लैग, और ये किसके ऊपर है, ये किसके ऊपर पड़ी हुई है, ऐसे लगता है कि ये एक प्लेट है, इसको कहें प्लेट है। ये एक लोहे की प्लेट है जो क्या एम्बुलेंस के ऊपर पड़ी हुई है, यानी एक स्ट्रेचर जो है ये एक लोहे की प्लेट है। आर्म ऑन अ फ्लैग, फ्लैग का मतलब लिखें प्लेट। ये एक ऐसे है कि जैसे कोई प्लेट है लोहे की। दे कम टू रेस्ट एट एनी खब्स, एनी खब्स का मतलब लिखें, यहाँ पे एंड होता है। दे कम टू रेस्ट एट एनी खब्स, खब का मतलब लिखें कॉर्नर, नुक्कर। ये किसी भी कोने के, यानी ये शहर या सिटी या किसी सिटी शहर गांव के किसी कॉर्नर पर या कर्ब पर या कॉर्नर पर किसी वक्त भी आ सकती है। आप उसे 112 का नंबर बुलाएं, 1122 का नंबर बुलाएं, फौरन जो है वो आपके दरवाजे के सामने आ जाएगी। कहता है दे कम एट एनी खब्स, ये किसी भी कॉर्नर पे आ सकती है। ऑल स्ट्रीट इन द टाइम आर विजिटेड, ये सारी स्ट्रीट्स जो हैं ये तकरीबन जो है किसी भी स्ट्रीट को विजिट कर सकती है, यानी किसी वक्त किसी स्ट्रीट पे भी ये आ सकती है। यानी एम्बुलेंस जो है ये एक क्लोज कन्फेशनल रूम है प्रीस्ट का। जैसे ही मरीज इसके अंदर जाता है, चूंकि वो डेथ बेड पे होता है, तो वो सारे कन्फेशन जो है हो जाते हैं अंदर, और ये अपने रास्ते बनाती है। और ये सिटीज़ का जो लाउड नून दोपहर होती है, जहाँ पे शोर होता है, उसके अंदर ये रास्ते बनाती जाती है सिटीज़ के अंदर, और ये अपने रास्तों पर चलती जाती है, और ये कोई अच्छा नज़ारा नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं किसी की डेथ होगी, कोई परेशान हो गया, किसी को फालिज हो गया, किसी की कोई नुकसान हो गया, किसी को अटैक आ गया, तो इस तरह के सारे इंप्रेशन छोड़ती जाती है, ये आगे गुजरती जाती है। दे कम टू रेस्ट एट एनी खाद, तो ये किसी भी कॉर्नर पे आ ठहर सकती है या आके रुक सकती है। दे ऑल स्ट्रीट टाइम आर विजिटेड, कोई भी स्ट्रीट, कोई नुक्कर, कोई रास्ता किसी वक्त भी ये विजिट कर सकती है। नाम क्या है, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किसकी है, एम्बुलेंस के अंदर क्या है, डेथ का सीन, ठीक है, मीनिंगलेसनेस का थीम। इसके अंदर मीनिंग, जिंदगी जो है मीनिंगलेस है, ठीक है, और मोनोटोनस लाइफ, मोनोटोनस लाइफ का थीम, डिप्रेशन का थीम, परेशानी। और इसको कहा जाता है, ये पोएट है ग्रेवयार्ड का। तो क्या बात मौत की करेगा, ग्रेवयार्ड पोएट है। और एक बात यह है कि आपको कोई नसीहत नहीं करता कि भाई आप नमाजें पढ़ लें। वो क्या कहता है कि मीनिंग जो है ज़िंदगी, यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस करेगा कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है। किसी वक्त भी तो आपकी डेथ हो सकती है, लेकिन किसी में भी आपने उसने ये नहीं कहा कि चर्च में दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो किसका कायल है कि पोइट्री आर्ट फॉर आर्ट से का कायल। देखिए जिसका कॉन्टेक्स्ट है, पहले तो आप इसका रेफरेंस लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एम्बुलेंसेस, एम्बुलेंसेस बाय फिलिप लार्किन। एम्बुलेंस जो है पोएम को आपने डबल कोट के अंदर लिखना है ऐसे, ठीक है, और ये एम्बुलेंसेस एवर्ड बाय फिलिप लार्किन। ठीक है जी। और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है ओवरऑल जो इसके अंदर इसका जो इसके अंदर बातें हैं, पूरी पोएम के अंदर जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो लिख देना। एम्बुलेंस आर वेरी कॉमन फीचर ऑफ द रेगुलर सिटी। The loud resounding sirens connect the busy noons as they move across the city. They are considered as the harbinger of the death and hence attract all the gazes, but enclosed body never glance back. अब ये जैसे ही आती है तो सारे लोग इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। जो इसके सारन होते हैं, जैसे इसका सारन देखते हैं तो people get attraction, people started seeing.
somebody has died, somebody in a serious condition, somebody has got heart attack, somebody has got ill, and like these feeling come to people, and people started thinking, gazing at it, what is happened, and it looks as though it is a harbinger of the death. ऐसे कि जैसे हार्बिंजर है किसकी, डेथ की, एक मैसेंजर है. They suddenly come to halt and corners of the street, किसी भी कॉर्नर या स्ट्रीट पे रुक जाती है. लार्कन, ये देखें पूरा ये कॉन्टेक्स्ट है, आपने ऐसे बनाना है. लार्कन यूनिवर्सलाइज द एक्सपीरियंस ऑफ एनी टाइम, क्योंकि ये आप पंजाबी किसी माशरे से ले लें, या कोई उर्दू स्पीकर या इंग्लिश स्पीकर, या कोई एडवांस कंट्री, या डेवलपिंग या डेवलप, या जितने भी कंट्री अंडर डेवलपिंग, ये सब के लिए एक यूनिवर्सल टॉपिक लगता है. देखिए ये तो तकरीबन हर कंट्री में पाई जाती है. तो कहते हैं कि यूनिवर्सल कर दिया उसने. द बिजी रूटीन्स ऑफ द नेबरहुड इज डिस्टर्ब फॉर द टाइम बीइंग्स बाय द सडन इमर्जेंस ऑफ द एम्बुलेंस. और जैसे ही इसको देखते हैं तो सडनली सारे एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं. दे मेक वन स्टॉप एंड फील द लॉस ऑफ द अदर सफर्स फ्रॉम. इट मेक्स वन रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल द फ्रेट एंड favors of the meaningless life one leads. Everything becomes useless and insignificant. अच्छा, एक चीज़ और इसने बात की है. उसने कहा कि जब किसी की डेथ होती है, डोंट थिंक इट इज़ अ डेथ ऑफ वन पर्सन. ये कहता है कि डेथ जो है वो एक पर्सन की जिंदगी नहीं लेती. डेथ जो है, जब डेथ होती है तो इट इज़ नॉट टेकिंग अवे ओनली वन लाइफ, रादर इट टेक्स अवे विद इट लाइफ, स्टाइल, लिविंग वे, ठीक है, लिविंग मेथड, नॉलेज, कल्चर. तो जब एक बंदा मरता है तो वो उसका कल्चर, उसका वे ऑफ लाइफ, उसका स्टाइल, उसका वे ऑफ डीलिंग, ये सब कुछ ले जाती है साथ. जब इंसान की डेथ होती है तो हम कहते हैं ना, यार वो बहुत अच्छा इंसान था, वो ऐसे रहता था, ऐसे खाता था, ऐसे पीता था, ऐसे डील करता था, ऐसे बात करता था, ऐसे पढ़ाता था, ऐसे. तो हर चीज़ जो है फिर उसकी कहता है याद आती है. Death is not mere taking away one's life, rather it takes away culture, way of living, style of living, सब कुछ साथ ले जाती है. Everything becomes useless and insignificant. Larkin presents a detailed study of the human psyche, and for the sense or the loss appears to be temporary, for the life takes on its course, and once again the suffering individual is carried away in an enclosed compartment and life get back to the normal. कहता है फिर उसने कहा इसके अंदर, ये उसका पूरा उसने कॉन्टेक्स्ट लिखा है कि जब एक बंदा सीरियस है, ठीक है, उसकी डेथ होगी, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने डेड बॉडी उठाई, ठीक है, डेड बॉडी उठाई, डेड बॉडी जो है उन्होंने अंदर डाल दी. उसके डेड बॉडी इसके अंदर चली गई, दरवाज़ा कहता बंद हो गया. जैसे ही दरवाज़ा ओवर हुआ यानी बंद हुआ तो हम साथ ही कहता सब कुछ भूल गए, और फिर हमने रूटीन लाइफ जो है, मीनिंगलेस लाइफ जो है फिर शुरू कर ली. हमने उसको बिल्कुल भुला दिया. तो कहता है कि जैसे ही वो दरवाज़ा बंद होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ जो है वो क्लोज हो गया है. अब इंसान जो है, देखें कि इंसान की डेथ होती है, हम उसे कब्रिस्तान लेके जाते हैं. आपने तो शायद कभी विजिट नहीं किया, हमने देखा है बहुत सारे, इवन हमारे फ्रेंड जिनकी डेथ हुई, हम उनको खुद कब्र में साथ उतार के आए. तो जब वहाँ पे फीलिंग होती है, बंदे को लगता है कि यार ये दुनिया ये मीनिंगलेस है, कितने बड़े बड़े लोग आए और उनको कब्र में डाल दिया और वो हमेशा ख़त्म हो गए, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई. तो हम क्या हैं, तो एकदम इंसान को मौत याद आती है, इंसान रिफाइंड हो जाता है, प्योरीफाइड हो जाता है, अच्छा हो जाता है, नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, अच्छा करने की कोशिश करता है, अच्छा डील करने की कोशिश करता है. तो मौत को याद करते रहना चाहिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते हैं, कुछ सहाबा इकराम को देखा तो वो कहके लगा रहे थे, यानी हंस रहे थे. तो आपने फरमाया अगर आप लोग मौत को याद करें तो ऐसा आलम मैं ना देखूं जो मैं देख रहा हूं. तो मौत को हमेशा याद करते रहना चाहिए. The suffering individual is carried away in the enclosed compartment and life get back to the normal. और जैसे ही हमने उसको अंदर डाला सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया. भूल गए कि कोई मरा है, भूल गए कि हम किसी को दफना के आए हैं. अब इवन के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दफना के आते हैं तो वहाँ पे सेल्फी बना रहे थे.
वहाँ पे पिक्चर बना रहे हैं, इवन घर आए हैं तो घर आके उन्होंने फिर टीवी लगा लिया है। तो इट हैपन्स because we are such a stone hearted people, we have forgotten all these things. Even we do not give value to human being. For us human being is nothing, for us human life is nothing. हमारे लिए एक जान की इतनी ही कीमत है कि बस गए और वहाँ पे दफना के आगे फिर टीवी लगा लिया, फिर यहाँ पे कोई फिल्म लगा ली। और ये it is happening in the society. We do not compromise our liking and whatever we like, we are not going to compromise for sake of a dead person. Even के there is a dead body and people are playing music, ये भी होता है। तो हमारे लिए अब जान की वो वैल्यू नहीं रह गई, एहसास नहीं रह गया। Journeying in the ambulance can be compared to the last voyage toward the destination where one depart. या उसने फिर एक ऐसी जर्नी साबित की है इसके जरिए। एम्बुलेंस जो है फिलिप लार्कन के नज़दीक एक ऐसी जर्नी है जो आपकी लाइफ को कब्र तक पहुंचाने में ईज़ करती है। यानी आप यहाँ से चले हैं तो फिलिप लार्कन कहता है कि ये ईज़ करती जाती है, लोगों से कहती जाती है दरवाजे हट जाओ रास्ते से, साइड पे हो जाओ, एम्बुलेंस आ गई और अल्टीमेटली कब्र तक जाने में जो रास्ता है वो ईज़ कर देती है। A journey in an ambulance can be compared to the last voyage toward the destination where one departs the life and the relationship and all the lifestyle is left behind. Larkin also point out that the death of the man is not a loss of the life. यही बात जो मैंने की, it is a basically loss of the lifestyle. It is not just one person that dies but the whole patterns of the life dies. देखिए कैसे यूनिवर्सल बात कर देता है उसने। जैसे उसने कहा था कि our living measures it is our living our way of living measure our nature. हमारी नेचर और हमारा वे ऑफ लिविंग बता देता है कि हम कैसे लोग हैं, कैसे स्टाइल है हमारा रहने का। तो रिलेशनशिप्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस दैट इज लॉस्ट, क्योंकि सिर्फ एक डेथ से एक बंदा ही नहीं मरता, एक होल पैटर्न जो है लाइफ का वो मर जाता है। देखिए बंदे, बहुत लोगों की डेथ हुई, हमने देखा लोग चले गए, लेकिन वैसा इंसान क्यों नहीं हमें मिलता, उसका क्यों नेमल बदल नहीं होता? इसलिए कि उसका लाइफ पैटर्न ही और था। हर इंसान इंडिविजुअल है। जैसे विलियम ब्लेक ने कहा था, आप यहाँ पे मिसाल दे सकते हैं। विलियम ब्लेक सेड अ चाइल्ड इज नॉट अ पैक ऑफ क्लॉथ्स, चाइल्ड इज नॉट अ पैक ऑफ क्लॉथ्स। रादर उसने क्या कहा था कि एक बच्चा जो है वो सिर्फ क्लॉथ का एक बंडल नहीं होता, रैदर बल्कि उसने कहा कि इट न्यू स्टाइल होता है, ठीक है, न्यू नॉलेज होता है, न्यू आइडियाज होते हैं, न्यू फॉर्म होती है। तो मैन जो ह्यूमन बीइंग है, जस्ट वो एक इंसान नहीं है कि वो मर गया बस जी उसकी डेथ होगी, उसके साथ एक पूरा पैटर्न होता है जो लाइफ का चला जाता है। एक्सप्लेनेशन है, इसको भी आपने देखना है, स्नैपशॉट ले लें इसका। These lines have been taken from the beginning of the poems. Larkin implies